राष्ट्र निर्माण में आर्थिक विकास दर का अत्यंत महत्व है और आर्थिक विकास दर में हिंदुस्तान के हर नागरिक का योगदान अपरिहार्य है। व्यक्ति का योगदान मतलब परिवार का योगदान। परिवार ही व्यक्ति का संबल है और जब हम परिवार की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि नारी का उसमें स्थान क्या है। जी हाँ, इसी विषय पर नारी का वित्तीय नियोजन में क्या महत्व है और वो क्या रोल अदा कर सकती है, क्या भूमिका अदा कर सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अपार अनुभव के साथ एक वित्तीय विशेषज्ञ श्री भावेश गांधी वडोदरा से हमारे साथ उपस्थित हैं। महिलाओं का इस क्षेत्र में क्या योगदान रह सकता है और इस क्षेत्र में उनका अनुभव कैसा रहा है, ये जानने के लिए हम उनसे आज थोड़ा सा अल्प वार्तालाप करेंगे। भावेश भाई, स्वागत है आपका। आभार। मैंने ये देखा है कि आपने अद्भुत कार्य इस दिशा में किया है कि किस तरह से महिला को वित्तीय नियोजन में, निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है। आपके मन में ये विचार कैसे आया कि महिला इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती है और आपने ऐसा क्या किया कि महिलाएं परिवार की फाइनेंशियल प्लानिंग में, वित्तीय नियोजन में, निवेश के निर्णय में शामिल हों और अपना योगदान प्रदान करें? जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये शुरुआत मैंने मेरे घर से ही देखी है। महिलाएं जन्मजात मैनेजर होती, वो अपने आप से जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे इतना अच्छा मैनेज कर लेती है कि जब इमरजेंसी कभी भी आई तो उसका योगदान बहुत बहुमूल्य है। ये एक अनुभव मेरे घर का भी है। 1986 में जब हम लोगों ने पहला घर बनाया, उसकी तकरीबन कॉस्ट 80,000 रुपया थी। पापा ने कुछ सेविंग्स करके 25-30 हज़ार रुपया बचा कर रखे थे। 20,000 रुपया उन्होंने लोन ली। अब मामला 30,000 पे आके अटक गया। कहीं भी कोई एवेन्यू दिखते नहीं थे कि हम कहाँ से मैनेज करेंगे। तब सरप्राइजली मेरी माता ने आके अपने गहने दिए कि हाँ, यहाँ से हम पैसा जुड़ा सकते हैं। तो मैं और मेरे फादर दोनों शौक थे, इतना गहना कहाँ से आया था, शादी में इतना तो सोना मिला नहीं था, तो तुमने ये कैसे बनाया? तब उन्होंने उनका रहस्य बताया कि जो भी पैसा हमें घर खर्च के लिए मिलता था, वो घर खर्च इस तरह से मैनेज करती थी कि वहाँ से 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया ऐसा करके बचा के रखती थी। जैसे 100-200 रुपया होता है, थोड़ा बहुत गहना लेके आती, छोटी छोटी रिंग लेके आती थी। ऐसे करके उसने उतना अच्छा सोना इकट्ठा किया। मतलब वो बचत जो उन्होंने सोने में निवेश किया, वो उनका अपना स्वतंत्र निर्णय था, जिसमें परिवार का कोई रोल नहीं था। रोल भी नहीं था, पता भी नहीं था। वो स्वयं ये निर्णय लेती थी। ये अद्भुत है। बहुत कम परिवारों में ऐसा होता है कि नारी स्वावलंबी हो और खुद ही निवेश का निर्णय प्रदान करे। अद्भुत, सही है। तो वही एक एक्सपीरियंस हमारे भी शौक था कि आज मैंने देखा कि मेरी माता जो ये एज में, जहाँ इतना नॉलेज भी नहीं है, फिर भी वो अपने आप से ऐसा मैनेज कर सकती हैं, तो क्यों मैं मेरे नॉन महिलाओं को ये बात बताऊं और उसको ये आदत डालूं कि हमें छोटा छोटा करके सेविंग्स करना चाहिए। तो इस घटना से आपको इल्म हुआ कि महिलाएं किस तरह से परिवार के लिए वित्तीय दृढ़ता या वित्तीय प्रबंधन कर सकती हैं और आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं। अद्भुत। भावेश भाई, जीवन में बहुत जल्दी आपको ये समझ में आ गया कि परिवार के लिए मजबूत आर्थिक आधार में नारी और महिला की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किंतु आज के दौर में जो वक्त बदल रहा है, हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेज़ गति से प्रगति करने वाला राष्ट्र बन रहा है। नई नई चुनौतियां वित्तीय नियोजन में हमारे सामने आ रही है और उसका बहुत अच्छा प्रबंधन हम म्यूचुअल फंड के ज़रिए कर सकते हैं। इस दौर में जहां म्यूचुअल फंड लोकप्रिय हो रहे हैं, आपने किस तरह से महिलाओं को इस क्षेत्र में शामिल किया, सम्मिलित किया और प्रोत्साहित किया कि वे कैसे म्यूचुअल फंड में आके अपने परिवार के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर सकती है? सामान्यतः मैं हर 3 महीने में एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूं और वो प्रोग्राम में हर वक्त मैं मेरे हर इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, क्योंकि ये निर्णय फैमिली का होना चाहिए। फैमिली में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर ये सब सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी वित्तीय प्लानिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि कई बार मेरा ऐसे एक्सपीरियंस रहा है, अगर इन्वेस्टर अकेला ऑफिस में आता है, हम प्लानिंग करते हैं कि हम ठीक है, हम यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतनी मेरी आमदनी है, इतना खर्चा है और इतने मेरे गोल हैं, हमें यहाँ प्लानिंग करना चाहिए। प्लान करके रेडी होता है, सिग्नेचर के लिए घर पे जाता है, घर पे अब वो अपनी बीवी से बात करता है। अब बीवी का सोचना कुछ अलग होता है, उसके प्लानिंग कुछ अलग होते हैं। तो जो प्लान करके आज गया है, वो घर पे जाके महिला उसकी प्लान की हवा निकाल देती है। तो वहाँ ये ज़रूरी है कि अगर हम जॉइंटली डिसीजन लें, क्योंकि आजकल की महिला के पास भी नॉलेज आ गया है, धीरे धीरे ये भी वित्तीय नियमन वो सब जानते हैं। तो अगर जॉइंट में अगर डिसीजन ले लिया होता है, तो वो केस में हमारा गोल लंबी अवधि तक, गोल अचीव होने तक कंटिन्यू रहता है। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, ठीक है आज शुरू कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद बीवी बोलेगी नहीं अभी घर के लिए ये ज़रूरी है, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है, उसका अभी पैसा आज नहीं मिलेगा तो क्या काम है।
ऐसा कई एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। तो वो अगर उसकी बीवी को साथ में लेके आता है, जॉइंटली अगर गोल प्लान किया है, तो तब तक वो पैसा डिस्टर्ब नहीं होता है। और धीरे धीरे बीवी को भी पता चलता है, तो वो अपने आप से भी इंसिस्ट करती है, अभी हमें ये नेक्स्ट प्लान करना चाहिए, अभी मेरी इंक्रीमेंट आई है या आपकी इंक्रीमेंट आई है, यहाँ कहीं से ये आमदनी बढ़ी है। तो जॉइंटली कॉल होता है, जॉइंटली समझ होती है इन म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, वो कैसे काम करती है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते अब अपने आप से वो बताते। एक मज़ेदार एक्सपीरियंस मैं भी आपको बताऊं, मेरे एक कपल का लड़का, जैसे उसकी पहली सैलरी शुरू हुई, तो आगे 2-3 साल से वो सुनते आता था कि हमें जो भी थोड़ा पैसा है तो वहाँ छोटी अमाउंट की भी SIP करनी चाहिए। तो जैसे ही उसकी पहली सैलरी आई तो उसने बोला, पापा अभी हमें भावेश अंकल के घर जाना है। और वो ये बात बताकर मेरे साथ आया, तो मुझे भी अनहद खुशी हुई कि हाँ, मेरी IP आज सक्सेस हुई, कि बच्चे और बीवी जो छोटे लोग हैं, जो छोटी सैलरी से भी आते हैं, वो लोग भी अभी ये प्लानिंग के सोच में आते हैं। और महिलाओं के होने से ये बहुत जल्दी मटेरियलाइज हो जाती है। तो आपने कितनी कामयाबी हासिल की कि घर की जो महिला है, जो पत्नी है, वो म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आगे आई और उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। और एक मज़ेदार बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हस्बैंड है, क्या वो बहुत ओपन थे, बहुत ही खुले विचारों वाले थे? क्या उन्होंने भरपूर समर्थन किया कि उनकी पत्नी भी इस निर्णय में शामिल हो? बहुत केस मेरे पास ऐसे आते हैं, क्योंकि अभी महिलाएं भी जॉब करना शुरू कर दिया। पहले के ज़माने में वो ऐसा था कि वो सिर्फ महिलाएं होम मेकर ही होती थी, अभी महिलाएं वर्किंग होती है। उसका भी ओपिनियन होता है, उसकी भी इनकम होती है, उसका भी निर्णय होता है। तो वो साथ में अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा केस में 100% तक वो गोल प्लानिंग तक पहुंचते हैं। अगर कहीं बार ऐसा हुआ कि नहीं, उसने अपने आप से प्लानिंग कर लिया और घर पे जाके बोले नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो वो करना था, तो वो गोल क्लैश होते हैं। एक्चुअली उसका क्लियर गोल नहीं होता है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं कि कई बार क्लाइंट आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है, आपकी टोटल मंथली इनकम क्या है? वो बता देते हैं मेरी मंथली इनकम है 40,000 रुपये, और मैं पूछूंगा घर खर्च कितना है, तो तकरीबन वो उतने के आसपास आ जाएगा जितना 35-36,000। तो वो पहले से बंद दिमाग से आता है, हमें 3-4 हज़ार रुपया ही सेव करना है। तो मैं करता हूँ, ठीक है आप ये लिख लीजिए, अभी मुझे आपके एक्सपेंस गिनाइए एक एक करके, ग्रोसरी का क्या है, ट्यूशन फी क्या है, बच्चों का और इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, वो सब अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो खर्च ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक ही पहुँचा है। लेकिन वो क्लोज माइंड से आते हैं, इसलिए आप बताते नहीं कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है। तो हमें वो लोगों के साथ बात करके पूरी डिटेल निकालना पड़ता है। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है आपको जो भी प्लान करना है, लेकिन आप एक आदत डालिए कि लिक्विड फंड से शुरू करके धीरे धीरे बैलेंस फंड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, आदत बनाओ। तो मेरा पहला गोल वही रहता है कि महिलाओं को भी एक आदत बनानी है कि इनिशियली हमें यहाँ से शुरू करना है, सेविंग्स के इन्वेस्टिंग की ओर जाना है धीरे धीरे करके। भावेश भाई, महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट इन फाइनेंशियल फ्रीडम, इस क्षेत्र में आपके अनुभव से हम लाभ उठाना चाहते हैं। एक म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ और म्यूचुअल फंड के वितरण के आपके अनुभव में आपने क्या महसूस किया है कि एक ऐसा परिवार जहां सिर्फ मुखिया हस्बैंड निर्णय लेता है वित्तीय प्रबंधन और निवेश का, और एक जहां पर कि घर की महिला भी अपनी भूमिका अदा करती है, तो दोनों में फ़र्क क्या, आपका अनुभव क्या है? जब घर का मुखिया निर्णय लेता है तो कई बार ऐसा देखा है कि महिलाओं को पता भी नहीं होता। ये चीज़ से बाहर निकलना अभी महिलाओं को भी बहुत जरूरी, महिला को ये सब ज्ञान लाना बहुत ज़रूरी है। अभी डे बाय डे हमारे भारत में देखने जाए तो अभी न्यूक्लियर फैमिली होना शुरू हो गया है। जब न्यूक्लियर फैमिली होता है तब महिलाओं को अगर ये सब चीज़ का ज्ञात नहीं होता है, वो सबसे भयंकर चीज़ है। जैसे मान लो घर के मुखिया को कल न करे कुछ हो गया, तो अगर उसकी वाइफ फाइनेंशियल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको कुछ पता नहीं चलता है उसके हस्बैंड की क्या एसेट्स थी, क्या लायबिलिटी थी, कहाँ से शुरू करना है, क्या आगे प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है। फिर वो केस में उसके घर के बड़े लोग जो बोलते हैं वही उसको करना पड़ता है, जिसमें उसको कुछ याद भी नहीं होता है। तो मैं हर वक्त मेरी हर मीट में, हर कॉल पे मैं क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप अपनी बीवी को साथ में लाइए, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, जॉइंट में उसका नाम है कि नहीं, नॉमिनी में उसका नाम है कि नहीं, कल को अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगी। आजकल की नारियाँ भी अभी जॉब कर रही है, लेकिन हर जगह पे जॉब करके फाइनेंशियल डिसीजन उसका लेना काम नहीं है। वो चीज़ हमें आगे बढ़ानी है कि हर नारी अपना खुद का निर्णय ले, अपना खुद का फ्यूचर भी सिक्योर करे। कहीं जगह प्राइवेट जॉब हो गई, रिटायरमेंट के फंड नहीं होते हैं, पेंशन का प्लानिंग नहीं होता है, अभी तो बहुत लंबी एज है, आगे जाके करेंगे, वहाँ वो गलती नहीं करनी है। वो लोगों को मैं अर्ली एज से ही बताता हूँ कि आप फ्यूचर प्लान भी करो और जो भी प्लान करते हो आपकी बीवी को भी बताओ, बीवी को भी इन्वॉल्व करो, तब जाके आगे कभी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो मैनेज कर पाएंगी।
तो आपने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है और सफल भी हुए हैं। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता था कि आपका अनुभव कैसा रहा कि जिन परिवारों में महिलाओं ने अपनी भूमिका अदा की या जो निर्णय लेने में शामिल हो रही हैं, वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि वो ज़्यादा सफल हैं अपने निवेश के वो अपनी इवन रिटर्न्स प्रबंधन वाइज में? देखे जाए तो भी वो ज़्यादा सफल बनते हैं। तो जितनी महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो भी गोल है वो गोल पूरा का पूरा अचीव करके ही आगे जाते हैं। इन बिटवीन कहीं चेंज कर लिया ऐसा कुछ नहीं आता है वहाँ। वो लोगों के गोल के हिसाब से जाते तो अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। भावेश भाई, तहे दिल से आप शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय प्रदान किया और अपने विचारों से हमें अवगत कराया। आपका मैं थोड़ा सा मैसेज जानना चाहता हूँ, यदि आप हमारी महिला निवेशकों को, हिंदुस्तान के महिला नागरिकों को यदि आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हर महिला को समझ लेना चाहिए महिला अपने आप से खुद बेस्ट मैनेजर है। वो खुद अच्छे से मैनेज कर सकती है, बस उसको निर्णय लेना है। हर फाइनेंशियल निर्णय में पार्टिसिपेट होना है और उसने क्या निर्णय लिया है वो खुद को अवगत करके रखना है। दोस्तों, ये थे भावेश भाई गांधी जो वडोदरा से हमारे साथ यहाँ पर इस अभियान में उपस्थित हुए हैं। भावेश भाई गांधी एक म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय से वितरण का कार्य किया है और इन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। इनका ये मानना है कि जिस परिवार में महिलाएं शामिल होती हैं वित्तीय नियोजन और प्रबंधन के निर्णय के लिए, वो परिवार वित्तीय नियोजन में और निवेश में सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा कामयाब होता है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।